इस वीडियो में मैं आपको पेट ठीक करने का 1 महीने का कोर्स बता रहा हूं, क्योंकि पेट ठीक तो सब ठीक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्वेज एस अंसारी और आप देख रहे हैं भारत का सबसे इंफॉर्मेटिव एनोरेटल यूट्यूब चैनल पाइल्स आयुर्वेदा। स्वागत है आप सभी का। अगर आप भी हमारे समुदाय पाइल्स आयुर्वेदा में शामिल होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मेरे सभी वीडियोस गुदा रोगों से जुड़ी जानकारी पर ही होते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को कोई भी गुदा रोग हो जाता है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उसके गुदा द्वार का संबंध उसके पेट से होता है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि पेट रोग रोगी को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते, बस थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं जिनको रोगी नजरअंदाज करता जाता है। लेकिन गुदा रोग जैसे फिशर या कि बवासीर रोगी को 2-3 दिन में ही इतना परेशान कर देते हैं कि आप ऑपरेशन तक करा लेते हैं, क्योंकि मजबूरी में कराना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर समय रहते आपको ये पता चल जाए कि जिन सिम्टम्स को आप नजरअंदाज कर रहे थे वही बहुत गंभीर संकेत थे, और चूंकि गुदा रोगों की जड़ें आपके पेट में होती हैं तो आप अपनी बीमारी को ऑपरेशन की टेबल तक पहुंचने से पहले ही आप उससे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन पेट रोग की चिंता ना तो रोगी ऑपरेशन से पहले करता है और ना ही ऑपरेशन के बाद करता है। हमें तो बस उन्हीं चीज़ों की चिंता होती है जिस चीज़ को समाज में प्रचलित किया जाता है। ये युग यूट्यूब का युग है और ये बातें मैं आपको बहुत ही आराम से एक एक करके बताऊंगा। आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मुझसे जुड़ने का मतलब है स्वास्थ्य से जुड़ना, क्योंकि जब आप किसी बात का साइंस समझ लेते हैं, उसका साइंस आपको गहराई से समझ में आ जाता है, तो फिर उस काम को आपको जबरदस्ती नहीं करना पड़ता, बल्कि वही आपके जीवन जीने का तरीका बन जाता है। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए तो आपकी खुद के बारे में अपनी सोच और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि कोई भी बीमारी जब गुदा रोग पर बनती है तो उसके संकेत रोगी को आने लगते हैं, जिसमें कि मल त्याग के बाद जलन होना इस तरह का हो सकता है, या असहज महसूस होना मल द्वार पर। सबसे ज्यादा ये लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा लक्षण जो रोगी को गुदा द्वार की शुरुआती स्टेजेस में आता है कि मल द्वार से कभी कभी ब्लड का आना, या कभी कभी मल त्याग के बाद गुदा द्वार पर सूजन का महसूस होना, या कुछ भी ऐसा होगा जो आपको बता देगा कि गुदा द्वार पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है। लेकिन शुरुआत में ये सब सिम्टम्स इतने हल्के होते हैं कि जैसे कि आने वाली बीमारी आपके कान में हल्के से फुसफुसा रही हो। लेकिन रोगी गुदा द्वार की किसी भी समस्या को तब तक समस्या नहीं मानता जब तक कि वो उसको तड़पा ना दे। हम भारतीयों की दुख सहन करने की क्षमता बहुत स्ट्रांग होती है। हम बीमारी के साथ जीने की पूरी कोशिश करते हैं और अपनी गुदा द्वार की बीमारी को छिपाकर दबाकर धीरे धीरे इतना बड़ा बना लेते हैं कि सिर्फ ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता बचता है। मैं रोज मरीजों की शल्य चिकित्साएं करता हूं और देखता हूं कि वे एक मरीज जो मुझसे पिछले साल दवाई लेकर के गया था, लेकिन वह फिर से ऑपरेशन की कगार तक पहुंच गया। अगर ये मरीज अपने पेट को समय रहते ठीक कर लेता तो आज ऑपरेशन की टेबल तक वो ना पहुंचता। ये सारी की सारी बातें आपको बताने का मेरे पास कोई और जरिया पहले नहीं था, लेकिन मैं थैंक्स करता हूं यूट्यूब का, जिसके माध्यम से मैं अपनी जानकारी को आप तक पहुंचा पा रहा हूं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गुदा रोगों के विषय पर खुलकर बोलिए, खुलकर बात कीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप अपनी बीमारी छुपा रहे हो सकता है उस व्यक्ति को भी कोई ना कोई गुदा रोग हो। ये दुनिया ऐसी ही है, किसके गुदा द्वार पर कौन सी समस्या है कोई नहीं जानता। इसलिए आप खुलकर जिए। सभी इंसानों के शरीर की बनावट और कार्य प्रणाली बिल्कुल समान होती है और सबका जीवन भी समान होते हुए भी सभी लोग तो भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। इसलिए बिंदास जियो, खुल के जियो, और इस बीमारी में छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इस 30 दिन के घरेलू कोर्स के बारे में। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करते ही आप मुझसे कनेक्ट हो जाते हैं। मेरी दवाइयों के साथ साथ मेरी बातें भी आपकी बीमारी को
नष्ट करती हैं। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। पेट खराब होने का लक्षण नंबर 1, मुंह का स्वाद बिगड़ना। रोगी के मुंह का स्वाद, जीभ का टेस्ट बदल जाएगा, ये संकेत है। या तो मुंह में कड़वा कड़वा महसूस होगा, या लगेगा कि जीभ बेस्वाद हो गई है, टेस्ट फीका मालूम पड़ सकता है। इन दोनों में से कोई भी लक्षण आपको महसूस हो सकता है। असल में मुंह के स्वाद का खराब होना पेट के खराब होने का संकेत है, क्योंकि आपकी जीभ आपके लीवर का रिमोट कंट्रोल है। जैसे ही जीभ पर आपने खाने की कोई भी चीज़ रखी तो जीभ से लीवर के तार जुड़े हुए हैं। जीभ तुरंत ही लीवर को उस खाने की चीज़ की सारी जानकारी दे देती है, या कहें कि आपकी जीभ एक डोर बेल की तरह काम करती है। तो जब भी जीभ लीवर को सब कुछ बता सकती है, अगर जीभ लीवर को सब कुछ बता सकती है तो लीवर भी जीभ को सब कुछ बता देता है। लीवर जब परेशान होता है, दुविधा में होता है, तो जीभ का टेस्ट बदल देता है, जिससे रोगी खाना पीना कम कर दे, उपवास कर ले, क्योंकि लीवर परेशानी में है। तो इस तरह से जीभ और लीवर के इंटरकनेक्शन को हमने समझा। तो जिस दिन भी आपको लगे कि जीभ के स्वाद में गड़बड़ी है, तो इसको नज़रअंदाज मत करना, तुरंत समझ जाना कि आपका लीवर आपसे कुछ कह रहा है, ये उसकी भाषा है। दूसरा लक्षण जो पेट खराब होने का आता है वो ये कि खाना खाने के बाद पेट भारी मालूम पड़ता है। जैसे ही आप खाना खाते हैं तो आपका पेट फूल जाता है और पेट खिंचा खिंचा महसूस होता है। आप तुरंत कोई हाजमे वाली गोली या कोई चूरन खाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेट में खाना पहले से ही पड़ा हुआ था। जो खाना आपने सुबह नाश्ते में के वक्त खाया था वो भी अभी आंत में पड़ा हुआ था, उसका पूर्ण पाचन नहीं हो पाया था। और जो खाना आपने दोपहर में खाया था वो भी ऊपर ही पड़ा हुआ था। अब अगर ऐसे में आप डिनर का प्लान बना लोगे तो मुसीबत तो होगी ही होगी। लेकिन आप सोचते हैं कि इतना खाना तो मैं बचपन से खाता आ रहा हूं, ये तो मेरी फिक्स डाइट है। ऐसा सोचकर आप उल्टा पेट की गलती निकाल देते हो। आप ये नहीं समझते कि 40 साल के बाद शरीर में परिवर्तन होते हैं, फिर 50 साल के बाद भी कुछ परिवर्तन होंगे, फिर 60, 65, 70, और इस तरह से गाड़ी जितनी पुरानी होती जाएगी उसको उतना संभाल कर रखने की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा लक्षण जो पेट रोगों में आता है वो ये कि आपका पेट दबाने से दुखेगा या फिर सख्त मालूम पड़ेगा। अगर आप अपने पेट को दबा दबा कर देखें तो आप बड़ी आसानी से खुद ही पता लगा सकते हैं कि कहीं आपके पेट में सूजन तो नहीं, आते सख्त तो नहीं, और आपके पेट का बैलेंस तो नहीं बिगड़ रहा। ये सब बातें आप खुद अपने पेट को चेक करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज बड़ा ही अच्छा मौका है, जैसे जैसे मैं आपको अभी वीडियो में गाइड करता जाऊं आप अपने पेट को चेक करते जाएं, तो अभी पता लग जाएगा आपका पेट ठीक है या नहीं। तो अभी तुरंत आपको बहुत सारी जानकारी अपने पेट के विषय में हो जाएगी। चलिए अपना पेट चेक कीजिए। वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करके आराम से कहीं पर लेट जाएं। अगर आप रास्ते में वीडियो देख रहे हैं तो घर पे जाकर के देखना। आइए मेरे साथ अपने पेट को चेक कीजिए। मैं मान चुका हूं कि आप जमीन पर लेट चुके हैं। अब आप एक गहरी श्वास लीजिए, इनहेल कीजिए एक श्वास को और 1 सेकंड के लिए रोक लीजिए, फिर श्वास को धीरे से बाहर छोड़ दीजिए, फिर दूसरी श्वास इनहेल कीजिए, भीतर लीजिए और 3 सेकंड के लिए रोकने के बाद फिर से बाहर छोड़ दीजिए। इसी तरह से आप तीसरी श्वास भीतर ग्रहण कीजिए और 5 सेकंड के लिए अंदर रोकने के बाद फिर से बहुत धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दीजिए और उसके बाद श्वास को नॉर्मल चलने दीजिए। अब आप दोनों हाथों को इस तरह से रखिए और जहां आपकी पसलियां खत्म होती हैं, पेट शुरू होता है, ज़िफॉइड प्रोसेस से नीचे उंगलियों की सहायता से पेट को दबाइए। इस तरह से फिर थोड़ा नीचे दबाइए। नाभि और पसलियों के बीच का हिस्सा दबा दबा कर देखो, कहीं पर किसी तरह का दुखन, दर्द या सख्तपन आपको महसूस होता है क्या? इन तीनों में से कोई भी लक्षण आपको दिख सकता है। दर्द होगा या दुखन होगा या सख्तपन। जहां पर भी आपको महसूस हो उस पॉइंट को नोटिस कर लीजिए और ठीक इसी तरह से नाभि के नीचे, नाभि के दाएं, नाभि के बाएं पूरे पेट को दबा दबा कर देखिए कि क्या कहीं पर आपको दबाने से दर्द, दुखन
या सख्तपन महसूस होता है क्या? अगर हाँ होता है तो उस जगह को सुनिश्चित कीजिए। चौथा लक्षण जो पेट रोगी को आता है कि मूड का खराब रहना, चिड़चिड़ापन, तो ये भी नाभि की कमजोरी ही है, या फिर दिल घबराना, बेचैनी, चक्कर, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी, या फिर फोकस की कमी। ये सब के सब लक्षण पेट रोग के हैं, पेट खराब होने के हैं, अग्नि कमजोर होने के। पांचवा और अंतिम लक्षण जो पेट रोगों का आता है वो ये कि मल त्याग में कठिनाई होना, कॉन्स्टिपेशन, जो कि सबसे ज्यादा फेमस लक्षण है। अभी तक इस वीडियो में आपने पेट रोगों से संबंधित कुछ लक्षणों के विषय पर बातचीत को सुना। ये लक्षण वे लक्षण हैं जो सामान्य पेट रोगों में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ लक्षण पेट रोगों में आते हैं जो पेट रोगों की अलग किस्म की बीमारी को इंडिकेट करते हैं। उनकी चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। आइए अब जानते हैं पेट रोगों का सामान्य इलाज क्या है। लेकिन इलाज जानने से पहले मैं कुछ सावधानियां आपको बता दूं। पहली बात तो ये कि अपनी पाचन कैपेसिटी को पहचानिए। मैं रिपीट कर दूं कि आप अपनी पाचन कैपेसिटी को पहचानिए, यानी कि आपकी भोजन ग्रहण करने की क्षमता क्या है, कितनी है, उसको पहचानिए कि भाई मेरी फूड इंटेक कैपेसिटी कितनी है। हर इंसान की फूड इंटेक कैपेसिटी रोज़ाना एक जैसी नहीं रहती, ये मौसम की तरह बदलती है। इसमें बदलाव होता है लेकिन कुछ दिनों में होता है, जिसके बदलने का आधार आपकी मानसिक स्थिति हो सकती है, आपकी रोज़ाना की भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो सकती है। दूसरी बात ये कि इस बात पर भी आप गौर करें कि दिन भर में आपको किस टाइम का जो फूड है वो हैवी चाहिए। आपको नाश्ता हैवी चाहिए या कि आपको दोपहर का खाना हैवी चाहिए। लेकिन रात के लिए मैं किसी भी मरीज़ को हैवी मील खाने का सजेशन नहीं करता। रात में हमेशा कम ही खाएं, उचित मात्रा में खाएं और समय पर खाएं। आपको सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना पेट भरकर खाना चाहिए और रात का खाना मात्रा में कम और सही समय पर खाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें कि रात में ऐसा भोजन खाएं जो न्यूट्रिशियस हो, क्योंकि बॉडी हमारी जो है वो हीलिंग फेज में होती है रात भर। तीसरी बात ये कि अपनी उम्र के हिसाब से खाना खाइए और पूरी पराठा, पकौड़े, समोसे ये सब रोज़ रोज़ खाने की चीज़ें नहीं होती। चलिए अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। जिस थंबनेल को देखकर आपने हमारा वीडियो चूज किया है, अगर आपकी आंतों की पावर कम हो गई है, खाना पचाने की शक्ति, आपके पेट की अग्नि अगर मंद हो गई है, तो आपने कांजी पीनी है। प्रोबायोटिक्स अगर कमजोर हो गए हैं और पेट की सिकाई करनी है, बस ये दो काम करने हैं आपने। ये दोनों काम पूरे 30 दिन तक कीजिए। मैं आपको सिंपल कांजी बनाने का तरीका बता रहा हूँ। आपने 1 लीटर सिंपल आरओ का पानी ले लो या फिर पानी उबाल करके कांच की बोतल में भर लीजिए। कांच की बोतल में ही कांजी बनेगी, बस कांच की बोतल लीजिएगा और अब उस पानी में एक चुकंदर यानी कि बीटरूट के छोटे छोटे टुकड़े आप कीजिए और उसमें डाल दीजिए बोतल में। 1 चम्मच काली सरसों और 1 चम्मच पीली सरसों, इसको दरदरा कूट लीजिए बिल्कुल बारीक, या मिक्सी में घुमा दीजिए। तो बारीक चूरन तो नहीं करना है, हल्का सा दरदरा कूट लें। और 1/4 काला नमक, 1/4 चम्मच सेंधा नमक ये डाल लेना है, थोड़ा सा हींग डाल लेना है और इसको 1 लीटर पानी में कांच की बोतल में भर के धूप में रखना है 3 दिन के लिए। तो ये फर्मेंटेशन प्रक्रिया से गुजरेगा और आपकी कांजी तैयार हो जाएगी। पीने में हल्की सी खट्टी लगेगी, टेस्टी होती है। इस कांजी को जीवन भर पियो, ये प्रोबायोटिक्स की खुराक है, अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है ये। और महीने भर पियो, लगातार पियो, बहुत बढ़िया चीज़ है, कभी बूढ़ा नहीं होने देगा ये आपको। रोजाना 1 गिलास पियो, चाहे आधा गिलास सुबह, आधा गिलास शाम, ऐसे भी पी सकते हैं या जब भी मन करे बस पियो उसको, है ना। तो खाली पेट पियोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, सुबह खाली पेट या शाम में 5 बजे 6 बजे खाली पेट, है ना। तो इस तरह से आप पीजिए कांजी। दूसरा काम ये कीजिए कि आपको अपने पेट की सिकाई करनी है। मैंने अपने कई वीडियोस में नमक से पेट की सिकाई के बारे में बताया है, फिर से रिपीट कर देता हूं। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, आपने 2 किलो नमक, सूखा नमक ले लेना है और पतीले में डालकर हल्का गर्म करना है, हल्का। और उस हल्के सूखे गर्म नमक की ढीली पोटली बना लेनी है। ढीली पोटली बनाकर आपने अपने पेट के ऊपर 30 मिनट्स तक रखनी है। अभी आपने पहले पेट चेक किया था, तो पेट को चेक करके आपने देखा कि कहां पर आपको दर्द है, दुखन है या सख्तपन है। तो जहां पर आपको लग रहा है कि दर्द है, दुखन है या सख्तपन पेट में आ रहा है, वहीं पर आपने उस गर्म नमक की पोटली को 30 मिनट तक रखना है और ऊपर से उसको ढक लेना है। उसके नीचे अगर गर्म लगे तो पोटली के नीचे कोई कपड़ा वगैरह भी रख सकते हैं आप। कहने का मतलब यह है कि हल्का सेक देना है, हल्के सेक से ही इलाज होता है।
ये सेक रोज़ाना कीजिए, 10 दिन से 30 दिन तक कर सकते हैं। सुबह करो चाहे शाम में करो, लेकिन खाने से पहले करना है खाली पेट। ये तो रही सिकाई की जानकारी। चाहे पेट की कोई भी समस्या हो, कोई भी, एकदम ठीक हो जाएगी, क्योंकि पेट की अग्नि बढ़ जाएगी, आपका डाइजेशन पावर बढ़ जाएगा। क्योंकि इन दोनों तरीकों से जो मैंने आपको अभी बताए हैं, कांजी से और पेट की सिकाई से, दोनों से ही आपकी आंतों के प्रोबायोटिक्स बढ़ जाते हैं, गुड बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। अगर इस वीडियो से आपने आज कुछ नया जाना हो, अगर आपको लगा है कि वीडियो में बताई गई बातें आपकी समस्या से मिलती जुलती हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जो शक्ति आपके लाइक द्वारा इस वीडियो को मिलेगी, उसी से ये वीडियो उन मरीजों तक पहुंचेगा जो लोग परेशानी में हैं। आपका वीडियो को लाइक करना वीडियो को शक्ति देता है और वीडियो को दूर तक पहुंचाता है, उन मरीजों तक जिन मरीजों को इस वीडियो की आवश्यकता है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इतनी शांति से आपने इस मेरी वीडियो को देखा, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पाइल्स आयुर्वेदा हॉस्पिटल से संपर्क करने के लिए 9988 788 433 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए।